नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा विधानसभा सीट की। रतलाम जिले का जावरा शहर एक अनोखी पहचान से पहचाना जाता है। जावरा की हुसैन टेकरी, जावरा की हुसैन टेकरी के नाम से देश और विदेशों में अपनी एक पहचान अनोखी बना रखी है। जावरा शहर के वोटर क्या कहते हैं इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में, जानते हैं जनता की राय। जावरा विधानसभा का सियासी समीकरण कैसा रहा, यहां का इतिहास कैसी चल रही सियासी बयार। रतलाम जिले में आती है जावरा विधानसभा। मालवा अंचल में रखती है महत्व। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी रण में संग्राम शुरू हो गया। कहते हैं मालवा अंचल मध्य प्रदेश की सियासत में काफी अहम किरदार निभाता है। मालवा अंचल सत्ता तक जाने का रास्ता तो है, प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भी साबित होता है। उसी मालवा निवाड़ अंचल में आता है रतलाम जिला, जो प्रदेश के एक कोने में तो है लेकिन सियासत के संग्राम में अग्रणी है। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, सैलाना, जावरा और आलोट शामिल है। आज बात जावरा विधानसभा की करेंगे। रतलाम जिले में पड़ने वाला जावरा विधानसभा क्षेत्र को हुसैन टेकरी की दरगाह के रूप में जाना जाता है और इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। जावरा का सियासी इतिहास। 1957 में अस्तित्व में आई जावरा विधानसभा। अब तक 14 बार हो चुके हैं चुनाव। 6 बार बीजेपी ने तो 8 बार कांग्रेस को मिली जीत। जावरा विधानसभा 1957 में अस्तित्व में आई। यहां अब तक 14 बार के चुनाव में 6 बार बीजेपी ने, वहीं 8 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से कब्जा है, लेकिन साल 2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे अपने विरोधी यानी कांग्रेस प्रत्याशी से महज 511 वोटों के अंतर से जीत पाए थे। साल 2013 के चुनाव में भी भाजपा के राजेंद्र पांडे ही काबिज हुए थे, जबकि उसके पहले ये सीट कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के पास थी। लेकिन अब महेंद्र सिंह कालूखेड़ा दुनिया में नहीं रहे और उनके भाई के सिंह कालूखेड़ा पिछली बार इस सीट से चुनाव लड़े थे। अब राजेंद्र पांडे के सामने एक नई चुनौती और नया अवसर है, क्योंकि के सिंह कालूखेड़ा सिंधिया समर्थक हैं और उनके साथ भाजपा में आ गए हैं। 1957 से अब तक भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में ही मुख्य मुकाबला रहा है, लेकिन पिछली बार जिस तरह से एक चतुष्टकोणीय संघर्ष हुआ था, उसने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दरअसल 1957 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2018 तक के इतिहास में जावरा सीट पर पहला मौका आया था, जब दोनों प्रमुख दलों से एक कद्दावर नेता बागी के रूप में मैदान में थे। भाजपा के बागी श्याम बिहारी पटेल ने 23,672 वोट लिए थे, जो टोटल वोटिंग का 12.82% था, जबकि प्रदेश के बागी प्रत्याशी डॉक्टर हमीर सिंह राठौर ने 16,593 यानी 8.78% वोट लिए थे। जावरा विधानसभा क्षेत्र की खासियत। जावरा में है हुसैन टेकरी। पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं हुसैन टेकरी। रोजगार और पर्यटन को मिलता है बढ़ावा।
ये रतलाम जिले का हिस्सा है। यहीं पर मुस्लिम समुदाय का एक बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान स्थित है, जिसका नाम हुसैन टेकरी है। ये रोजगार और पर्यटन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक बार कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी भी यहाँ पर उतारा, लेकिन उसके इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हार हुई। जबकि इस सीट में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर्स रहते हैं। हुसैन टेकरी के कारण बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग देश विदेश से घूमने और दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मक्का मदीना के बाद दूसरा स्थान हुसैन टेकरी है और इसके अलावा क्षेत्र की जनता कृषि एवं व्यवसाय पर निर्भर है। रोजगार की दृष्टि से कोई बड़ा उद्योग यहाँ नहीं है। हालांकि जिले की सबसे बड़ी मंडी जावरा में ही स्थित है। मध्य भारत की रियासत रहा जावरा। पूर्व सीएम कैलाशनाथ काटजू का रहा निर्वाचन क्षेत्र। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं कैलाशनाथ काटजू। जावरा मध्य प्रदेश की रियासत रहा है। इंदौर के होलकर एस्टेट में कई संगीतकार, मुख्यतः सारंगी वादक जावरा रियासत के थे। जावरा मालवा अंचल की एक प्रमुख सीट रहा है और इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में भी दिलचस्प इतिहास रहा है। जावरा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे काटजू को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश की कमान सौंपी थी। 1957 में हुए पहले चुनाव में काटजू ने तत्कालीन जनसंघ अब भाजपा के लक्ष्मी नारायण पांडे को 6,795 मतों से पराजित किया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। इसके साथ ही जावरा विधानसभा सीट पर 2 बार से लगातार विजय होने का रिकॉर्ड कांग्रेस के उम्मीदवार का रहा था। पर साल 2008 और 2013 में भाजपा के राजेंद्र पांडे ने ये मिथक तोड़ दिया। वहीं सबसे बड़ी और सबसे छोटी विजय का रिकॉर्ड राजेंद्र पांडे का रहा। 2013 में वो 29,851 मतों से विजय हुए और 2018 में मात्र 511 मतों से विजय रहे। 2018 में 84.21% मतदान एक रिकॉर्ड मतदान जावरा में हुआ, जो अभी तक का सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड रहा। जावरा में मतदाता, कुल मतदाता 2,27,727, पुरुष मतदाता 1,15,439, महिला मतदाता 1,12,278, थर्ड जेंडर मतदाता 10। जावरा विधानसभा में कुल वोटर्स की संख्या 2,27,727 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,15,436 है, महिला वोटर्स 1,12,278 है और थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 10 है। यहाँ जातीय समीकरण की बात करें तो किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदुत्व वर्सेस ऑल है। यही कारण है कि जब कांग्रेस ने अल्पसंख्यक प्रत्याशी मैदान में उतारा तो वो बुरी तरह से हार गया। फिर भी जातीय गणित की बात करें तो यहाँ पाटीदार, गुर्जर, किरार, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनके बाद बनिया, मीना, लोधी वोटर्स भी निवास करते हैं। जावरा विधानसभा का सियासी समीकरण। 2008 महीन सिंह कालूखेड़ा कांग्रेस से 61,309 वोटों से जीते। राजेंद्र पांडे बीजेपी से 58,850 वोटों से हारे। अंतर 2,459 वोटों का रहा। 2013 डॉक्टर राजेंद्र पांडे बीजेपी से 89,656 वोटों से जीते। यूसुफ कड़पा कांग्रेस से 59,805 वोटों से हारे। 29,851 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 डॉक्टर राजेंद्र पांडे बीजेपी से 64,503 वोटों से जीते। के सिंह कालूखेड़ा कांग्रेस से 63,952 वोटों से हारे। 511 वोटों का अंतर रहा। जावरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए
हर व्यक्ति विशेष चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। अगर हम पिछली राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र पांडे के सामने कांग्रेस पार्टी से के सिंह कालूखेड़ा को मैदान में उतारा गया। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद राजेंद्र पांडे के खाते में 64,503 आए, तो वहीं के सिंह कालूखेड़ा के खाते में 63,952 वोट सामने आए। दोनों पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर रही थी। अगर देखा जाए तो राजेंद्र पांडे ने 511 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में बीजेपी 2013 में भी राजेंद्र पांडे पर अपनी किस्मत बीजेपी ने आजमाई। 2013 में पांडे के सामने कांग्रेस पार्टी ने यूसुफ कड़पा को चुनावी मैदान में उतारा था। 2013 के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र पांडे को 89,656 कुल वोट प्राप्त हुए थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ कड़पा ने 59,805 वोट प्राप्त कर राजेंद्र पांडे ने 2013 के चुनाव में 29,851 वोटों से जीत हासिल की थी। 2008 की बात करें तो चुनाव में बीजेपी ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन राजेंद्र पांडे को चुनाव यहां हारना पड़ा था, क्योंकि राजेंद्र पांडे के सामने कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। उस समय राजेंद्र पांडे के खाते में 58,850 कुल वोट प्राप्त हुए थे। वहीं कांग्रेस के खाते में महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को 61,300 वोट प्राप्त उन्हें हुए थे और जीत का अंतर देखा जाए तो महेंद्र सिंह कालूखेड़ा में 2,459 वोटों से जीत हासिल उन्होंने की थी। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार की दरकार, विकास की कमी, रेलवे ओवरब्रिज की मांग। इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा रेलवे ओवरब्रिज है। यहाँ ओवरब्रिज की मांग लंबे समय से चली आ रही है। हालात ये है कि जब 20 साल पहले राजेंद्र पांडे भाजपा से विधायक बने थे तो इनका सबसे बड़ा वादा रेलवे ओवरब्रिज ही था, लेकिन वो 2023 तक पूरा नहीं हो पाया। हाल ये है कि रेलवे ओवरब्रिज का काम तो शुरू हुआ, लेकिन बीते 5 साल में कई बार इसे रोक दिया गया। क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या और खराब सड़कें बड़ा मुद्दा है। बारिश में जल भराव की स्थिति भारी भरकम निर्मित होती है। देखो, जो पार्टी अच्छा काम करेगी वोट तो उसी को जाएगा, और जो पार्टी मतलब ये ऐसे धंधा अगर चलते रहे तो पार्टी को वोट देने से क्या फायदा। जावरा तो कभी सक्षम हुआ नहीं, क्योंकि ये नेता लोग आगे बढ़ने देंगे नहीं, तो जब तक तो गरीब बेचारा वही मरता रहेगा। अमीर आराम से बैठ के घर पे टीवी देख रहे और जनता बेचारी भूखे मर रही, कोई गरीब का ध्यान तो रख ही नहीं रहा। वो तो चुनाव पास में आए नहीं कि ये 400 रुपये टंकी कर दी साहब, अभी ये लाडली बहना योजना 400 रुपये टंकी, बाकी तो वही हर साल 1100 रुपये महीना तो लग ही रहा टंकी का। इसके आधार क्या है? कुछ भी नहीं। एक तो महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है। सरकार जितनी भी रोजगार दे रही है तो भी कम पड़ रहे हैं। अभी 450 करा है चुनावी माहौल को देखते हुए महिलाओं के लिए। महंगाई कम होना चाहिए और बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। किसी भी प्रकार से रोजगार मिले तो और ज्यादा होना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए कैसे भी। वहीं कई स्थानीय ऐसे भी हैं जो विधायक के कामों से संतुष्ट दिखे। लोगों का कहना है कि विधानसभा में विकास के कई काम हुए हैं। नालों का निर्माण हो या सड़कों का, यहाँ लगातार काम हो रहा है। 50 सालों में जो विकास कार्य आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए हैं वो इस बार हुए। चाहे आप सिविल हॉस्पिटल का मामला ले लो, चाहे रेलवे ब्रिज का मामला ले लो, चाहे विद्युत ग्रिड का मामला ले लो, मतलब ऐसा कोई सा भी सेक्टर नहीं बचा जिसमें हमारे विधायक जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान देके प्राथमिकता से उनको करा नहीं है। बिल्कुल कर पाएगी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ परिवार बड़ा होता है वहीं सारी चीज़ें तो चलती हैं। बाकी हमारा खुद का एक जो संगठन है, संगठन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और कर भी रहा है और बहुत अच्छे से चुनाव होगा। सीएम का देखिए, अभी चुनावी वर्ष है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार विकास के कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे रोज बड़े बड़े लोकार्पण हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, और इसमें सीएम की व्यस्तता आप सबके सामने है। तो ऐसे दौरे आज होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, सामान्य प्रक्रिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोकतंत्र, विरोध प्रदर्शन ये सब होता है, लेकिन सीएम का दौरा व्यस्तता के कारण निरस्त हुआ है और आगामी दिनों में उनका दौरा फिर होगा। और ऐसा नहीं कि पहले सीएम नहीं आए, तो ऐसा विरोध वगैरह की कोई खास बात नहीं।
जावरा विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर यहाँ के मौजूदा विधायक और बीजेपी से एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए राजेंद्र पांडे का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई काम करवाए हैं। हमने कई जन कल्याणकारी काम किए हैं, जनता का विश्वास बढ़ा है, आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। जनता को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी विश्वास रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो अनेक विकास कार्यों के साथ साथ में जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। उस विश्वास में और वृद्धि हुई है, जनता का विश्वास और बढ़ा है, आने वाले कल में और बेहतर ही होगा। देखिए ऐसा है, राजनीति में संतोष और असंतोष एक स्वाभाविक गुण है। यदि असंतोष होता है तो वो काम की प्रेरणा देता है, काम को गति देता है, काम और अधिक तेजी के साथ में सक्रियता के साथ में करने के लिए प्रेरित करता है। यह राजनीति का स्वाभाविक गुण है और लगभग ये सभी जगह पर, सभी दलों में, सभी स्थानों पर देखने में ऐसे समय पर आता है। जावरा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। इस बार यहाँ करणी सेना भी अपना दमखम दिखा रही है। जावरा में करणी सेना परिवार संगठन के प्रमुख जीवन सिंह भी इस बार पूरी ताकत से निर्दलीय नामांकन भरकर मैदान में है और प्रदेश में 65 सीट पर भी अपने संगठन के प्रत्याशी तैयार कर लिए जाने का दावा कर दिया है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। पर यदि कोई दूसरा दल हमारी बात को सुनेगा तो हम उसके साथ जाएंगे, वरना हम ना तो कांग्रेस के साथ है ना भाजपा के साथ है। हम तीसरे विकल्प के रूप में भी आ सकते हैं और तीसरा विकल्प भी ला सकते हैं। एक भी विधायक ने 230 विधायकों में से एक भी विधायक ने हमारी बात को वहां नहीं रखा। जो हमारी 22 सूत्री मांगे थी उसके बारे में किसी ने सदन में चर्चा नहीं की। और जब हमारी बात को कोई रखने को तैयार नहीं है तो हमको विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ेगा, हमको वहां पहुंचना पड़ेगा और अपनी बातों को खुद जाके रखना पड़ेगा। इसलिए हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव में उतरेंगे, जीत के जाएंगे और अपनी बातों को वहां रखेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होने के बीच करणी सेना परिवार ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और उसके मुखिया जीवन सिंह शेरपुर के साथ ही भाजपा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हो गए हैं। ऐसे में दोनों दलों की नजर अब जीवन सिंह पर आ गई है। बीजेपी को मात देने के लिए जीवन सिंह की करणी सेना सामने खड़ी है। ये वही करणी सेना है जिसने भोपाल में चंद मार्गों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में ईंट से ईंट बजाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आश्वासन के बाद करणी सेना का अनशन तो समाप्त हो गया, झूठे आश्वासन के बाद करणी सेना और उग्र हो चुकी है, जिसका नतीजा ये रहा कि जीवन सिंह के एक बयान पर शिवराज को अपना जावरा विधानसभा का दौरा निरस्त करना पड़ा। जीवन सिंह की करणी सेना इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुकी है। 22 सूत्री मांगों को लेकर हमने 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान भोपाल में सर्व समाज को साथ लेकर प्रदर्शन किया था। उसमें सारे ही समाज के जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग थे सभी हमारे साथ सम्मिलित हुए थे। युवाओं की समस्याएं थी क्योंकि 5 सालों से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकल पाई थी, तो उनसे युवा परेशान थे। और जो वैकेंसियां निकल रही हैं, 1 या 2 वैकेंसी निकली है तो दोनों ही घोटालों में खत्म हो चुकी है। तो आम युवा जो परेशान था वो हमसे मिला, हमसे बोला कि ये हमारी बातों को भी सम्मिलित करो। तो इन सभी बातों को लेकर हमने हमारी बात को भोपाल के जम्बूरी मैदान में रखा, नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी वर्तमान में, वहाँ के मंत्री अरविंद भदौरिया हमारे पास आए, उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया और कहा कि आपके 18 सूत्री मांगे 22 में से पूरी करते हैं और 2 महीने का हमें समय चाहिए, हम इसको कागज पे पूरा करेंगे। तो उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि हम 2 महीने में उसको पूरा कर देंगे, पर वो पूरा नहीं किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा युवा वर्ग है वो नाराज इसलिए है कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जावरा में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है।
बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और इस बार जावरा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी और कांग्रेस के वोटों पर सेंध लगाने के लिए करनी सेना भी तैयार है और चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, कौन किस पर भारी होगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। जावरा विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय जानने के बाद में मसला अब यहाँ तक पहुँचा है कि आखिरकार जनता के मन में है क्या। लेकिन बीजेपी अपने अपने दावे पेश कर रही है, कांग्रेस अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के गढ़ में जीवन सिंह शेरपुर की करनी सेना कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को हार का सामना करना न पड़े। अब देखना यह होगा कि बीजेपी करनी सेना के सामने अपने उम्मीदवार को किस तरीके से उतारती है और बीजेपी की सीट जावरा से बचा पाती है। क्या जीत का परचम बीजेपी इस बार लहरा पाएगी?